हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक साल की मेहनत, मैं पिछले एक साल से लगातार बिना कोई छुट्टी किए इस तरह से मेहनत कर रहा हूं जिसका कि जो है 9 फरवरी को जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमारे 30 क्वेश्चन आए 55 में से। फिर जो है सीडीएस का एग्ज़ाम में 12 फरवरी को यूपीएससी के 2 एग्ज़ाम यूपीएससी के हुए और उसमें हमारे 29 और 30 क्वेश्चन आए। जो हमने मेहनत की है 2 न्यूज़पेपर में, वो कोई टॉपर भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता। क्यों? उसके पास इतना समय ही नहीं है। टॉपर के पास भी 4-5 घंटे रोजाना मेहनत करनी, डेली क्वेश्चन निकालने, न्यूज़पेपर में से आपको भेजने, सिर्फ क्वेश्चन भी ये एग्जाम में आएगा, परोस के देने, जैसे परोस के देते ना हलवा, ऐसे परोस के। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे तो लगता है कि 30 क्वेश्चन आने चाहिए हमारे करंट अफेयर के। 40-45 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, जिसमें से 30 आने चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपको क्यों लगता है इतना मुश्किल? प्रीलिम सबसे मुश्किल है वर्ल्ड का टेस्ट, मैं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो सिस्टम है, पैटर्न है, वो नहीं समझ पाए हम। उन्होंने अब इस बार जो है, जैसे कुछ बच्चों ने कल बताया भी 88 जो है जनरल की मेरिट, 200 में से 88 नंबर में जनरल कैंडिडेट जो है कट ऑफ जनरल की। इसका मतलब क्या हुआ? आपके 88 भी आ सकते हैं, आपके 70 भी आ सकते हैं, आपके 95 भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए अभी इसको, प्रीलिम को। हम हमेशा ये चाहते हैं, 99% बच्चे ये चाहते हैं बिना न्यूज़पेपर के पढ़ाई करें, और बिना न्यूज़पेपर के आप हमेशा परेशान रहोगे। हो सकता है आपके 2 साल लग जाए, 3 साल प्रीलिम में लग जाए, 4 साल लग जाए। प्रीलिम में क्यों लगता है आपको 4 साल? क्योंकि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे मेरे साथ, जैसे मैं पढ़ता हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये सारे मैंने जो है मेरे 10 मॉक टेस्ट में आपको दे रहा हूँ। 10 के 10 मॉक टेस्ट में सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं 100%। और मैंने 6,000 आपको क्वेश्चन दे दिए न्यूज़पेपर में से, करंट अफेयर्स के, जिसमें स्टैटिक भी है। और साथ में आप देखिए 300-400 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर जो डाले ना, एंशिएंट और मेडिवल के, कहीं नहीं मिलेंगे इंडिया में, आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। वो मैंने स्ट्रक्चर किए हैं एनसीईआरटी से, वो तमिलनाडु से। फिर इंडिया ईयर बुक के कोई नहीं करवाता इस तरह से। मैंने 166 क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बना दिए, स्कीम्स पे। वर्ल्ड मैप की सीरीज इस तरह से दी है कि 100% क्वेश्चन आपके फंसेंगे। फिर पॉलिटी के मैंने इतने क्वेश्चन डाल दिया आपको टेलीग्राम पे, स्टैटिक लक्ष्मीकांत से। आपको ये पता चल गया, आपका माइंड को मैंने रीओरिएंट कर दिया। मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, जो बच्चों ने ये कोर्स लिया है करंट अफेयर एसेंशियल, वो फर्स्ट 1000 में रहेंगे करंट अफेयर में। पहले 1000 बच्चों में रहेंगे, 10 लाख बच्चों में, करंट अफेयर में कह रहा हूं मैं। और जिस तरह से मैंने क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल कर ये बना के दिए ना, बिल्कुल आप यूपीएससी को समझो, आप इंस्टीट्यूट को समझ रहे हो। आप इंस्टीट्यूट जैसे चला रही है ना, इंस्टीट्यूट आपको वैसे चल रहे हो। एक तरफ आप यूपीएससी को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, ये सारे एग्जाम के पीवाईक्यू कीजिए, वो फार बेटर है। आप क्या करते हैं, वो येलो सिक जो है मॉक टेस्ट उठा लेंगे, सब मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, सबसे बड़ी वेस्टेज ऑफ टाइम आपकी। आपको यही नहीं पता किसने बनाए हैं मॉक टेस्ट, फिर क्यों उठाते हैं उनको? मेरे जो मॉक टेस्ट हैं 10, प्रोफेसर और एक आईएएस, डॉक्टर हरदीप सिंह सीनियर आईएएस हो, रिटायर्ड, वो आपको जो है असिस्ट कर रहे हैं हमें साथ में। और रोजाना मैं, आप देख रहे हैं, रोजाना टेलीग्राम पर नया क्वेश्चन बना के डालता हूं। मैं नहीं लेता किसी पीवाईक्यू से, किसी से भी। मैं वो क्वेश्चन देता हूं एग्जामिनर बढ़ के, जो सुबह ये लगता है कि 25 मई को आएगा। एग्जामिनर बढ़ के बैठता हूँ रोजाना, और ऐसा हो गया मुझे 1.25 साल हो गए। आपने यदि मेरे जनवरी 24 से सारे करंट अफेयर कर लिए, आप कभी मार नहीं खा सकते करंट अफेयर में। आपके शर्तियाँ जो है 50 नंबर बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, और 40 भी बढ़ गए और 20 से कम बढ़े तो मैं कोर्स ही छोड़ दूंगा ये हमेशा के लिए। 88 नंबर में से यदि मेरी वजह से आपके 40-50 नंबर आ गए, और क्या चाहिए भाई? आपके 100+ आ जाएंगे कोर्स ज्वाइन करते ही। अभी 1 महीना है लास्ट, आपको ये मैं प्रीमोनिशन समझ लो, आपको एक लाइफ दे रहा हूं।
ये एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेना चाहो तो आप। यदि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े 3-4 घंटे, यदि आपने का समय नहीं मिला न्यूज़पेपर पढ़ने का, या आप ये सोचते हैं कि मैगजीन से ही काम चल जाएगा, ये भूल जाओ। फिर आपको हो सकता है 3-4 साल प्रीलिम में लगाने पड़े, 3-4 बार प्रीलिम में 3-4 साल लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप न्यूज़पेपर को क्रिटिकली नहीं पढ़ रहे, एनालिटिकली कंसेप्चुअल कंसेप्ट नहीं उसमें से निकाल रहे, और कंसेप्ट ही पूछेगा यूपीएससी। मैं जितना भी क्वेश्चन देखता हूँ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के, या 2025 में जितने पेपर होंगे अब आगे, या स्टेट सर्विसेज के, सारे इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने फ्रेम किए हैं। टेलीग्राम पे देखिए, आप फ्री है, आप कम्युनिटी पे देखिए फ्री है, यूट्यूब पर देखिए मैं किस तरह से रोजाना जो ना किस स्किल से निकाल रहा हूँ। ये 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो मैं लगा रहा हूँ ना इसमें, वो आपको बड़ा काम आएगा। मैं ये चाहता हूँ, मैं 1 साल का, जैसे आप 26 के हैं, अभी मैं जो है आपको 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा 30 डेज की, और एक 26 वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि 26 वालों को 26 में ही आईएएस बने, वो 27 में ना जाए। 25 वाले जो है अभी 25 में क्लियर करें, ये ना सोचे अगली बार टॉप कर दूंगा, इस बार छोड़ दो जितने आते हैं ना। 25 में हमने जो है 2025 में 25 मई को 100+ मार्क्स लेने, अभी 1 महीने में भी हमारे पास 1 महीना, उसकी स्ट्रेटजी में अभी बताता हूँ आपको अलग वीडियो में। तो इस तरह के ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आते हैं, अनकन्वेंशनल जरूर है क्योंकि आपने क्रिटिकली नहीं पढ़े, ये तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं। ये सारे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे अब ये स्पेडेक्स का है, स्पेडेक्स का मैंने कल ही करवाया, PSLV 67 था ये, आई थिंक C67। ये मतलब सारे क्वेश्चन इस तरह से करवाए हैं। आपकी लाइफ बन जाएगी यदि आपने कोर्स आज परचेज कर लिया। आप एक बार मेरे 5 मॉक टेस्ट परचेज करो, वो करके देखो, आपको इंडिया में कहीं मिले मुझे बता देना। भाई आप ये देखिए, आपको ये पता है एक प्रोफेसर ने जिसका 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो एक आपको मॉक टेस्ट बना के दे रहा है, वो आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल के दे रहा है। मैंने 1 साल में टेलीग्राम पे मेरे ख्याल में जो है रोजाना मेरे 4-5 की एवरेज है, 1000-1200 क्वेश्चन तो मेरे टेलीग्राम पे है, उनमें से 4 क्वेश्चन भी आ गए, आपकी मौज होगी। भाई आप ये जो है क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे? मान लिया आपके 40 नंबर बढ़ जाए मेरा कोर्स खरीदने से, और क्या चाहिए? 20 नंबर तो मैंने ये समझ लीजिए इनडायरेक्टली गारंटी दे दी, मैं कोर्स ही छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मैंने 4-5 घंटे रोजाना मेहनत की है। फिर उससे भी ज़्यादा मैंने स्टैटिक में भी की है, रोज क्वेश्चन निकालता हूँ। कभी मैं आपको एनसीईआरटी में से ज्योग्राफी के इतने निकाल के दिए हैं मैंने, और सारे और एनवायरमेंट के सारे न्यूज़पेपर के आएंगे, इकोनॉमी के न्यूज़पेपर के आएंगे, सारे निकाल दिए मैंने 100%। वाई डोंट यू परचेज दिस कोर्स? तो ये आपने, यदि आप फर्स्ट टाइम देखो, यही तो एक तरीका है टॉप करने का भी आगे। फिर हम 26 मई का हम सबसे पहले लगेंगे, डॉक्टर हरदीप सिंह कराएंगे। पिछले जो 24 में आपका एथिक्स का पेपर आया है उसको पूरा सोल्व कराएंगे, भाई आपके 125+ कैसे आए। फिर मैं करंट अफेयर के 200-250 नंबर कराऊंगा, 50 नंबर का एग्रीकल्चर के आपके मॉडल आंसर बनाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, नो फी विल बी टेकन। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे। आप देखिए कैसे मैं एनालिसिस करता हूं। अब इसमें जो है ये बार बार जो है वाइस प्रेसिडेंट का मैं 3-4 दिन से टेकअप कर रहा हूँ आर्टिकल। अब यहाँ पे आ रही है क्वेश्चन बन रहा है हमारा मेन का, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव मीन्स जुडिशियल एक्टिविज्म है। देखिए जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के पास। जुडिशियल रिव्यू ये कहता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कानून बन जाए जिससे हमारे फंडामेंटल राइट छीन जाए या बेसिक स्ट्रक्चर, वो जरूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये आपका एस से भी आ सकता है, मेन में भी आएगा, और ये मैंने जो जितने भी आर्टिकल आए आज, आर्टिकल 168 वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहता है गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और अप्रैल 8 की 2025 की जजमेंट तो 10 या 15 नंबर का मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। गवर्नर की पावर, गवर्नर की, और ये जो जजमेंट आई है जिसमें कि आर्टिकल 142 इस्तेमाल किए सुप्रीम कोर्ट ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, और जो तमिलनाडु के केस में तमिलनाडु गवर्नर के लिए। इसी तरह अब आज केरला का आया, हालांकि मैं लेके नहीं आया, वो केरला कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है केरला पर वो लागू नहीं होता। अब वो दैट विल बी क्लियर इन सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है, अब ये मैंने क्वेश्चन डाल दिए।
डिप्टी स्पीकर और लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमेशा कंफ्यूज करते हो। पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट तो थी लेकिन लगाया नहीं गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये। और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की एक ही पावर है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की एक ही पावर है, इक्वल है, दे आर इक्वल, छोटे बड़े नहीं है। जब स्पीकर एब्सेंट होता है चेयर पर, जब डिप्टी स्पीकर बैठता है तो वही पावर इस्तेमाल करता है, वही पावर है जो स्पीकर की है। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन की, इसी तरह डिप्टी स्पीकर की, ठीक है ना। तो आर्टिकल 254 ये आएंगे आपका एग्जाम में, ये इनको कहेंगे, इनको कहते हैं अनकन्वेंशनल। और ये मैंने सारे क्वेश्चन में डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, मिलते जुलते, इनसे अलग बढ़ा के लक्ष्मीकांत में से। उसमें जो ना बच्चे, ज़्यादातर बच्चे 40% बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसका मतलब 60% तो बच्चे गए। इस समय भी 40% बच्चे ही मेरे क्वेश्चन कर पा रहे हैं लक्ष्मीकांत से, 60% तो गए, उन 40% में कंपटीशन है बस। और जो इस अप्रोच से चलेगा वो प्रीलिम में फेल ही नहीं हो सकता, जिस तरह से मैंने बताई है, 1 साल से बता रहा हूँ। तो जो बच्चा कोर्स रजिस्टर करेगा उसको पूछना सारा पूरा मटेरियल मिलेगा, सिर्फ 1 महीना आपने रिवाइज करना है बस, सब कुछ मिलेगा। करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी, फिर मॉक टेस्ट मिलेंगे 10, उसका करने के बाद आप आराम से 25 मई को एग्जाम में जाओ। अब ये हिंदू में है, ये आपको असाइनमेंट है, ये आपने न्यूज़ ढूंढनी है। एक बार में आप इस न्यूज़ को नहीं ढूंढ सकते, इतना मुश्किल है न्यूज़ ढूंढना एग्जाम के लिए। मुझे दूर से दिख जाती है, ये एग्जाम में आएगा। लॉन्ग बिल्ड एंड वाइट रम्ड वल्चर जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये इसकी ब्रीडिंग होती है कहाँ पे, हरियाणा में, पिंजौर, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वल्चर्स, क्योंकि ये स्क्वेंजर थे, खत्म हो गए। कैसे बताइए आप, ये मैंने सारा पीडीएफ में दिया है, सारा जो है ये पीडीएफ में दिया है मैंने, क्यों खत्म हुए ये आपने आंसर बताना है और उसमें डालना है टेलीग्राम पे, या इसमें ये जो है नीचे डालना है, कमेंट बॉक्स में डालो। और फिर मैं वो केमिकल का नाम बताऊंगा, मैं वो केमिकल नहीं बताना चाह रहा आपको। जो केमिकल हम जो है यूज़ करते हैं पशुओं के दूध के लिए, लगाते हैं, उस केमिकल की वजह से जो है ये दिक्कत आई है, और वो मर गए, और उस अब स्क्वेंजर खत्म हो गए। तो ये सारा जो है साइकिल जो है डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कहाँ पर री इंट्रोडक्शन कर रही यार, ये री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इन वल्चर्स को। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बताइए, महाराष्ट्र में। पंच कहाँ पे है, एमपी में। तेडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व आपको पता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का क्वेश्चन आपके वहाँ एनवायरनमेंट के ऐसे मिलेंगे, जो कि मैंने 100% निकाल दिए न्यूज़पेपर से पूरे साल में, 1.25 साल में। बिग कैट पे कोई भी क्वेश्चन आता है मैं कोई नहीं छोड़ा अभी तक। बहादुर नेशनल पार्क बिकेम द 9th टाइगर रिजर्व, मैंने सारे बता दिया आपको पीडीएफ में, कौन कौन से टाइगर रिजर्व 2025 में बने, कौन से 2024 में। वो इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। और एमपी में जो ना हाईएस्ट नंबर ऑफ है, हाईएस्ट टाइगर रिजर्व कितने हैं, 9 हो गए। अब एनवायरनमेंट से और ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आता है, ये एडिटोरियल पेज पे हिंदू के, ये आपने आर्टिकल पढ़ना है, खास करके 2026 के। 25 वालों का कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये मेरे क्वेश्चन भेज दूंगा मैं अप्रैल के आपके पास, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। 26 वालों को ये मेरे साथ रोजाना ये आर्टिकल पढ़ के नोट्स बनाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज और आर सिचुएटेड ऑन नॉर्थ सी रूट, जो हमारा व्लादिवोस्टोक और चेन्नई का रूट है ना, उस पर ये मिलता है। ये नॉर्थ सी रूट पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया है, और पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन दिया वही आ गया। अब ये 3 पोर्ट है रशिया की, 3 इसमें लिखी हुई है, 3 पोर्ट इस आर्टिकल में मैंने निकाल दिया इसमें अंदर से। आपको आपने ढूंढनी पड़ेगी, ये आर्टिकल में से कोई निकालता ही नहीं इस तरह क्वेश्चन, कोई भी निकालता, ना कोई मैगजीन निकालती इंडिया में, ना ही कोई प्रोफेसर निकालता, कोई साइंटिस्ट, कोई नहीं पढ़ा रहा है आपको, किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ा रहा है। अब ये डाटा पॉइंट में हिंदू में कॉन्सेप्ट्स आती हैं, डेफिनेशंस आती हैं। पिछली बार जो ना हमारा यहाँ से 4 नंबर का था, एक ही आर्टिकल में मिल गया हमें। हमारा जो है टोटल फर्टिलिटी रेट पे, टीएफआर पे एक ही आर्टिकल में 2 क्वेश्चन थे, और मैंने इस बार डाटा पॉइंट कोई नहीं छोड़ा किसी पर। अब ये देखिए, ये डेफिनेशन ही समझ लीजिए। इफ द रेनफॉल रिकॉर्डेड इज लेस देन 90%, हमारा रेनफॉल क्या है मानसून पे, यदि मानसून हमारी नॉर्मल है, अभी फर्स्ट एस्टिमेट आया आईएमडी का, उससे क्या हमारी शेयर मार्केट भी अच्छी चलती है, जीडीपी का ग्रोथ भी, सारे कंट्री की इकोनॉमी जो है फास्ट चलती है, एस्टिमेट से।
और यदि ये आ जाए कि एलिनो का इफेक्ट आएगा, 90% नीचे होगी, तो हमारा जो है शेयर मार्केट भी नीचे आ जाएगी, फर्टिलाइजर के प्राइसेस वो जो है शेयर्स भी नीचे आ जाएंगे, जीडीपी का भी डाउन आ जाएगा। इन्फ्लेशन, खास करके फूड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती है हमारी ये प्रोडिक्शन जो आते हैं ना, रेनफॉल, मानसून। इफ द रेनफॉल रिकॉर्डेड इज लेस देन 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज इट इज डेफिशिएंट। याद रखो, और 90-95% के बीच में है एलपीए तो बिलो नॉर्मल है, और 105 और 110 के बीच में है तो अब वो नॉर्मल है, और एक्सेस में है 110 से ऊपर है तो एक्सेस में है। समझ गए? ये डेफिनेशन है, इस तरह से आएंगे आपका एग्जाम में, निकाल के देंगे क्वेश्चन एग्जामिनर। यूपीएससी ऐसे, यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन है, ऐसे क्वेश्चन दीजिए जो हम एक ऐसा कलेक्टर चाहते हैं जिसको, जो अलर्ट हो, जो न्यूज़पेपर पढ़ता हो, जिसको पॉलिसीज का जो ना शौक हो न्यूज़पेपर का, निकाले ऐसे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आएंगे। अब यही पूछ लेते हैं कि 2024 में मॉनसून रेनफॉल एलपीए क्या था? 108% था। 2023 में 95 से नीचे था। 2023 में डेफिशिएंट, बिलो नॉर्मल था, बिलो नॉर्मल, और इसमें हमारा 108% था एलपीए 2024 में। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे एक क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर रोम में ही है जहाँ पे एफएओ का है। अब ये क्यों आया न्यूज में? छोटी सी न्यूज है, यूएस ने कट कर दी फंडिंग, ट्रम्प 2.0, ठीक है ना, आते ही ऑर्डर साइन कर दिया, फ्रीज कर दी फॉरेन एड। तो ये इथियोपिया में जो है, अब ये देखिए 6.5 लाख, इसमें तो लेगा 36 लाख लोग जो है ना अफेक्ट हो जाएंगे इससे, 36 लाख। और इन्होंने 6.5 लाख के जो ना, ये इथियोपिया में, अकेले इथियोपिया में 6.5 लाख बच्चे और वुमेन मालनूरिश्ड वो अफेक्ट हो जाएंगे फंडिंग की वजह से, लैक ऑफ फंडिंग से। अब ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। मोदी जी जो है जड्डा में जो है गए हैं, जड्डा ये कहाँ पे, कौन से पे? हालांकि मैं जो ना 3 पोर्ट जो है दिए मैंने इससे पहले रशिया की नॉर्थ सी रूट पर, वो दे सकता था, लेकिन मुझे पता कोई कर नहीं पाएगा उसको। उस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में डालता तो 10% बच्चे करते। आप देखिए मेरे कम्युनिटी पे एक जो है मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल डाल रखे हैं, 10% बच्चों ने किया एक क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल। मतलब कोई भी बच्चा जो है 40%, मतलब 10 में से 4 बच्चे कर पा रहे हैं मेरे क्वेश्चन टेलीग्राम पे इस समय। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो है स्टीरियोटाइप तैयारी कर रहे हैं 60%। तो अब ये आपने इसका कमेंट बॉक्स में डालना है, और मैं जो है मैंने हर एक में जो अपना ईमेल एड्रेस दिया है, टेलीग्राम चैनल का अपना एड्रेस दिया है। आपने टेलीग्राम चैनल पर जाके रोजाना 5 मिनट जरूर दो, आपके 1 महीने में जो है 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्या पता, ठीक है ना। तो इस तरह से चलो, आप 5 मिनट देने में क्या है। अब ये अगेन एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इसका ऑफिस कहाँ पे? नेपाल में। ये इसकी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पूछ लेंगे हम। रिपोर्ट इतनी तैयार कर ली, ये तैयार की नहीं हमने, ये आया इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पेज पे। कितना अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इन्हें बताया हिंदू कुश रीजन की कौन सी रिवर्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये एसए में भी काम आ सकता है, मेन में भी। द स्नो लेवल इन हिंदू कुश रीजन प्लम्प्टेड टू ए रिकॉर्ड 23.6% लो इन विंटर। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हमारे यहाँ पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 से थ्रेशोल्ड रखे हमने डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हमारा 0.3 भी हो जाता है, ये कह रहे हैं हिंदू कुश रीजन में, उसके बाद भी हमारी जो है कम स्नो पड़ती है। कम स्नो का मतलब हमारी जो है, जो वाटर है इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, वो अफेक्ट हो जाएगा वाटर सिस्टम हमारा जो रिवर से आता है, ठीक है ना। पानी जो है बर्फ पिघल के आता है हमारा सारा प्लेन्स में, तो वो सारा ही जो है अफेक्ट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ के, ये एसए में भी काम आएगा, मेन में भी काम आएगा, इसके नोट्स बना लो, ठीक है ना। अब ये स्नो अपडेट रिपोर्ट 2025 नाम है इसकी रिपोर्ट का, स्नो अपडेट रिपोर्ट 2025, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और हिंदू कुश रीजन ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ के रिवर्स नक्शे में देखो जाके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप नोट करना रोज मेरी वीडियो में, ये डेली वीडियो आ रही है, इनमें आर्टिकल कैसे छांट रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे निकाल रहा हूँ, वो नोट करो आप। किस तरह से मैं जो है यूपीएससी को जो है टारगेट करके कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को यूपीएससी में सोचता हूँ।
कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी आ गई, इसमें एनवायरनमेंट की रिपोर्ट भी आ गई, मतलब और एसए का भी आ गया, कुछ लाइनें लिख सकते हैं एसए में भी, जब एनवायरनमेंट में एसए आएगा। इस तरह से हम जो ना कनेक्ट करके करंट को और स्टैटिक को और यूपीएससी को कनेक्ट करना है हर बार आपने, हर चीज़ में रोजाना, तो आप ना केवल प्रीलिम में, मेन में आपका रैंक आएगा। देखना आप इस बार प्रीलिम में आपको कोई फेल नहीं कर सकता यदि आपने ये जो ना मेरे 5-6 हज़ार क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लिए, मतलब ही नहीं। करंट अफेयर में आपके 40-50 नंबर बढ़ गए, हो गया काम। थैंक यू वेरी मच।